शहर के एक छोटे मोहल्ले में अर्जुन और उसका दोस्त रोहित रहते थे। अर्जुन लगभग 17 साल का शांत और सोच समझ वाला लड़का था, जबकि रोहित हमेशा हर मुश्किल में समाधान ढूंढने वाला और आगे बढ़ने वाला। एक शाम हल्की ठंडी हवा और ढलते सूरज की रोशनी में दोनों पार्क की बेंच पर बैठे थे। अर्जुन का चेहरा उदासी और बेचैनी से भरा हुआ था। उसने धीरे से रोहित से कहा, यार मुझे नहीं पता कि मैं आगे क्या करूं। पढ़ाई, काम, सब कुछ बस यूं ही चलता रहता है। लगता है मैं इधर उधर भटक रहा हूं, लेकिन क्यों समझ नहीं आता। रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता समझाने वाला कोई चाहिए। तभी पार्क के पास वो बूढ़ा व्यक्ति आया जो अक्सर बच्चों को जीवन की बातें समझाया करता था। उसने दोनों की बातें सुनी और नर्म आवाज में कहा, बेटा, जिंदगी में हर कोई कभी ना कभी उलझन में होता है, लेकिन अगर तुम्हें सही दिशा नहीं पता तो मन हमेशा बेचैन रहेगा। अर्जुन ने सिर झुकाते हुए कहा, बाबा मुझे भी यही लगता है। मैं हर दिन पढ़ाई करता हूँ, कोशिश करता हूँ, लेकिन लगता है कुछ भी खास हासिल नहीं कर रहा। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो बेटा, भगवान हर किसी को अलग परिस्थिति में पैदा करता है। कुछ लोगों को सीधे रास्ते मिल जाते हैं, लेकिन कुछ को खुद मेहनत करके अपनी राह बनानी पड़ती है। तुम्हारे पास ये मौका है कि तुम अपनी जिंदगी की दिशा खुद तय कर सको, लेकिन इसके लिए तुम्हें पहले समझना होगा कि लक्ष्य क्या है। अर्जुन की आंखों में जिज्ञासा चमकी। उसने हिचकिचाते हुए पूछा, लेकिन बाबा, लक्ष्य? मुझे तो पता ही नहीं कि मेरा लक्ष्य क्या है। बूढ़े ने धैर्य से समझाया, लक्ष्य बस ये नहीं कि तुम कहो मैं सफल बनूंगा। लक्ष्य वो चीज है जिसके लिए तुम हर दिन मेहनत कर सको, जिसके लिए तुम्हारी ऊर्जा और समय सही जगह लग सके। अगर तुम्हारा उद्देश्य स्पष्ट होगा तो रास्ते अपने आप दिखने लगेंगे। अर्जुन ने धीरे से कहा, तो मतलब मैं अभी उलझा हूं इसलिए सब भ्रमित लगता है? बूढ़े ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, कई बार लोग कई काम करते हैं पर उनका कोई ठोस मकसद नहीं होता। ऐसे में समय, मेहनत और ऊर्जा सब बर्बाद हो जाती है। लेकिन जब तुम अपना लक्ष्य पहचान लोगे तो हर कदम आसान लगने लगेगा। सबसे पहले अपने मन की आवाज सुनो। तुम्हारे अंदर क्या चीज सबसे ज्यादा आकर्षित करती है? क्या काम करते समय तुम खुद को खुश महसूस करते हो? वही तुम्हारा पहला लक्ष्य हो सकता है। और फिर मेहनत करो, सीखो, अनुभव करो। शुरुआत छोटी हो, बड़ा सपना देखो, पर कदम छोटा छोटा होना चाहिए। अर्जुन धीरे धीरे समझने लगा कि उसे खुद अपनी राह बनानी होगी। उसने तय किया कि अब वो हर दिन छोटे छोटे कदम उठाकर अपने लक्ष्य को ढूंढेगा और उसे पाने की कोशिश करेगा। अगले ही दिन उसने रोहित के साथ योजना बनाई कि वो रोज कुछ नया सीखेगा, खुद को चुनौती देगा और अपनी मेहनत से धीरे धीरे अपने उद्देश्य की ओर बढ़ेगा। शुरू में मुश्किलें आईं, लोग उसकी कोशिशों को समझ नहीं पाते थे और परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देते थे। कभी निराशा होती, कभी थकान, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने हर छोटी सफलता को अपने आत्मविश्वास का हिस्सा बनाया। धीरे धीरे उसने देखा कि मेहनत और सही दिशा से हर चुनौती आसान लगने लगती है। उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उसने अपने काम और पढ़ाई में डिसिप्लिन लाया और छोटी छोटी सफलताओं ने उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। अब वो जानता था कि अगर लक्ष्य स्पष्ट नहीं है तो रास्ता भ्रमित लगता है, लेकिन सीख और मेहनत से मन की दिशा साफ हो जाती है। उसने खुद से वादा किया कि अब वो दूसरों पर निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि अपनी मेहनत और समझदारी से अपनी जिंदगी का निर्णय खुद लेगा। बूढ़े बाबा की बातें उसके मन में घर कर गईं। मेहनत, धैर्य और उद्देश्य ही तुम्हें अंधकार से उजाले तक ले जाएगा। अर्जुन ने हर दिन खुद की सीमाएं चुनौती दी, छोटे छोटे लक्ष्य तय किए और उन्हें पूरा किया। धीरे धीरे उसके प्रयास रंग लाने लगे और उसने महसूस किया कि असली सफलता वही है जिसे खुद के तय किए गए लक्ष्य और मेहनत से हासिल किया जाए। उसने सीखा कि जीवन में सही दिशा, मेहनत, धैर्य और स्पष्ट उद्देश्य ही सफलता और संतोष दिलाते हैं। और आज अर्जुन जानता है कि हर कठिनाई को पार करना केवल उसकी मेहनत और सही सोच से संभव है। अक्सर हमें पता ही नहीं होता कि हमारी मंजिल क्या है, लेकिन सही मार्गदर्शन और सीख से हम अपने उद्देश्य को पहचान सकते हैं। मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास के साथ हर चुनौती आसान हो जाती है और कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। और अगर आपको अर्जुन की ये कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें